अर्जुन जैसे संचालक ने आश्रम को बना दिया है ब्रेन वॉश करने वाला अड्डा। यह लिखते हुए जितना आश्चर्य आपको हो रहा है, उतना ही स्वयं को भी, लेकिन सत्य आप सब तक पहुंचना भी जरूरी है। स्वयं बापूजी ने कहा था कि मुझे फंसाने के लिए कई IAS IPS रैंक के लोगों ने मेरी ऐसी चार्जशीट बनवाई है कि मैं जीवन भर जेल से बाहर न आ सकूं। ये मेरे खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ध्यान दिया आपने? षड्यंत्र है। तो लीला कहाँ से आ गई? अब ब्रेन वॉश देखिए। अर्जुन व उसके सहयोगी संचालक की तरफ से कई मैसेज साधकों में फैलाए गए जब बापूजी ने जेल जाने की बात कही, तिहाड़ जाने की बात कही, आदि आदि। लेकिन इन बेचारों से यह भूल कैसे हो गई कि बापूजी के वो सत्संग भी शेयर हुए जिसमें बापूजी ने कहा था कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है, जो उसमें टिक गया वो सच्चा साधक होगा, आदि आदि। इसमें भी बापूजी ने षड्यंत्र कहा, तो हम लोगों ने क्यों उसे लीला का नाम दिया? क्या अर्जुन उसके सहयोगी संचालक बापूजी के तिहाड़ वाले वीडियो शेयर कर करके यह साबित करना चाहते थे कि बापूजी अपनी मर्जी से गए थे? अरे भाई, मर्जी से जाते तो चारित्रिक आरोप लगवाकर क्यों जाते? किसी स्वतंत्रता सेनानी की तरह ही किसी क्रांति का उद्घोष करने के आरोप में जाते न। और क्या अर्जुन जैसे लोग वीडियो दिखाकर फ्री होना चाहते थे कि अब हम क्या करें, जब बापूजी की पहले से ही इच्छा थी, इसलिए केस को उन मूर्खों को हाथ में ले लेने दिया जिनको वकालत की ABCD नहीं आती, और उनकी ही मूर्खतापूर्ण हरकतों से बापूजी को उम्र कैद हो गई। और अब ब्रेन वॉश करने वालों की हरकतें देखो। खुद को इन आरोपों से मुक्त करने के लिए जागरूक साधकों, गुरु परिवार के लोगों का नाम लेकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं, जिससे कि आम साधक को लगे कि ये बेचारे तो जब से ही बापूजी को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ जागरूक साधकों और गुरु परिवार की वजह से केस बिगड़ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती करवा ली, लेकिन केस वापस लेने का कारण और ठीकरा सभी जागरूक साधकों और गुरु परिवार पर फोड़ा जाएगा। चलो एक बार को माना कि मीडिया ट्रायल, बयानबाजी, कस्बा में मुद्दा उठने की वजह से भी बापूजी के विरोध में मूर्ख समाज में भी विरोध होने के कारण उम्र कैद की सजा हो गई। वैसे मूल कारण तो गद्दारों के हाथ में केस होना और उनकी नमकहरामी ही था। लेकिन बापूजी का स्वास्थ्य, बापूजी के स्वास्थ्य के प्रति तो इन संचालकों की रुचि होनी चाहिए थी ना। अरे तुम बापूजी के नाम की रोटियां खा रहे हो, उनका नमक खा रहे हो, तो उसकी कदर तो करते। तुमने बापूजी के शरीर में लाइलाज बीमारियां प्रवेश होने दी और इलाज